हेलो दोस्तों, जीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 31 मई का पेपर हुआ है, उसका पूरे A1 से लेकर के 30 क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं बता चुकी थी कि हम कुछ क्वेश्चन मैं कराई थी और मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन बाकी है उसे हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो चलिए, मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध हो गया है। चलिए क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों को अयोग्यता का निर्धारण करता है? इसका आंसर सही कौन सा होगा? जो लोकसभा सांसदों को अयोग्य जो करता है उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, भुगतान का निलंबन, अस्वीकृति, ऑप्शन सी, सार्वजनिक ऋण की वापसी, ऑप्शन डी, स्थानांतरण स्थगन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, स्थानांतरण स्थगन। अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है, भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है। ये फ्यूमस है, ये फ्यूमस क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए, NO2, ऑप्शन बी, PHO, ऑप्शन सी, NO, ऑप्शन डी, O2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NO2। अब चौथा क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा इसमें मिसेज यूनिवर्स पूछा। मिसेज यूनिवर्स जो 2025 में जीती है, यह है शेरी सिंह। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? निहारिका परिकल्पना जो है ये किसने प्रस्तुत की है? ये है ऑप्शन ए, लाप्लास। अभी मैं आंसर बताते जाऊंगी क्योंकि 30 क्वेश्चन है, बताने में क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। केवल आंसर बताते चलती हूँ। छठा क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन की प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में क्या क्या था? ये मनरेगा से इसकी तुलना की गई है। मनरेगा में क्या क्या कमियां थी, ये यहाँ पे चूज करना है। संरचनात्मक कमजोरियां, रोजगार, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी। ये जो था ये सारे कमजोरियां थी मनरेगा में। 7 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र ज्वालामुखी शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर सही होगा, ये ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और चीन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो कथन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। दूसरा है जो सूर्यकांत भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश है। 52वें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये है 53वें, इसलिए ये गलत है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही।
9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें कोडिंग भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे जो मैं बता देती हूँ ट्रिक, ये समझ लीजिएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है HIM का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है और ACE का नंबर ऐड करके दोनों को माइनस कर दिया है, तो ये 21 आया है। अगर हम SIP सिप का और TAG टैग का जो नंबर आएगा इसका हम ऐड करके माइनस कर देंगे तो इसका ऑप्शन होगा D 16। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? इसमें जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भगत सिंह जो थे पंजाब से थे, पंजाब का नौजवान सभा भारत सभा के वो संस्थापक सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं दी गई है, ये WHO द्वारा कहा गया है। WHO द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ तथा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही आंसर होगा कि इसमें देखिए 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें दो ऑप्शन में है, बी में और सी में, दोनों में है। बी और सी में दोनों में है 72, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता लिखा है, ये मुंबई लिखा है। ठीक है, तो ये मुंबई में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसमें देखा जाए कि ये अभिकथन है और कारण है। ऑप्शन यहाँ पे ए में है कि खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, ये सही है, सत्य है। ठीक है, खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है और इसमें महीन कणों सांद्रता अधिक होती है, कंकड़ की ग्रंथियां कम होती है। इसका जो आंसर होगा, ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। 9वीं शताब्दी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की और जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी, संस्कृत के ग्रंथों में अरबी का अनुवाद करने की महत्वाकांक्षी परियोजना में हाथ में लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैत अल हिकमा। यह एक संस्था था जिन्होंने यूनानी और फारसी ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करना शुरू किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सतत विकास की अवधारणा को कौन सा ऑप्शन समझता है? ये जो सतत विकास अवधारणा है, यह चारों ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन डी है। वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं का नुकसान पहुंचाए बिना विकास, सतत विकास ये होता है। अब हम क्वेश्चन 17 पे आ गए हैं, 30 क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया है? ये जो है ये ऑप्शन सी है, दीपावली को उन्होंने शामिल किया है यूनेस्को ने। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सीरे ए अकबर। यहाँ देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी 19 नंबर क्वेश्चन है। AEIOU जो है, जो वॉवेल है उसी को ये लेकर के सजाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही होगा, जो यहाँ सही ढंग से बैठ रहा है। कैसे? AEIOU ये इधर से हो रहा है और फिर इधर से जब ये दूसरे नंबर से हम काउंटिंग करें उसमें ए हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये इसका ऑप्शन सही है डी, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है यह है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने की पानी भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? ये भूमिगत टैंकों को टंका कहा जाता है। ये सी नंबर सही है 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल का क्रम से सजाना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जो है, ये चरण सिंह जो थे 79 के थे, 79 में थे, और ये जो BP सिंह थे वो 89, और ये 4 नंबर जो है ये PV नरसिम्हा राव जो थे ये 91 में है, और ये 3 नंबर जो है ये 96 में है। तो सभी का मिला करके हम जब करते हैं तो 1 2 4 3 ये सही ऑप्शन है। डी नंबर जो है इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? शिक्षा जो संबंधी है ये 29 और 30 अनुच्छेद में किया गया है। हो गया, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। कॉफी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन में लाई गई थी अब भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है? इसका नाम है क्या है? अरेबिका। अरेबिका जो है यह बहुत ही अच्छी किस्म की कॉफी है। चलिए इसका डी सही आंसर हुआ। 25 नंबर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रैगनर फ्रिश जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि का सर्वप्रथम निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग जो है वो 4849 में हुआ था और शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है बच्चों में हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये गलत है, ये गलत है। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नींव डाली गई थी वो 53 में डाली गई थी, इसकी स्थापना 56 में हुई थी। ये जो है ये 1904 है, इसलिए विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम जो है ये गलत है और यहाँ नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो अब चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर गए हैं कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से शुभांशु शुक्ला हैं, ये हाल ही में गए हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 28 क्वेश्चन पे आ गए। इसमें भी यही कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। जो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन सी सही है।
ये जो केंद्र सरकार का संबंध अधिनियम है ये नहीं है, यहाँ पे नगर पालिका होनी चाहिए। बाकी ये ऑप्शन ए सही है, जो 42 में मौलिक कर्तव्य और 73 में पंचायती राज और 44 में संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अब चलिए हम 29 पर चलते हैं, उसके बाद से 30 क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? देखिए उनका जन्म तलवंडी में तो हुआ था, लेकिन तलवंडी 2 ऑप्शन में है। 1400 ये 89 नहीं है, 69 में हुआ था। 1469 में उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये सभी लोग का सही होगा, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हम कुछ लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन हम सारे 30 क्वेश्चन जो हैं, जो 31 मई 2026 को हुआ है एग्जाम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, यह 30 क्वेश्चन हम जीके जीएस का कर लिए। ये आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही आ रहा है। बाकी आयोग द्वारा जो आएगा आंसर की, उससे फिर हम मैच कराएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।